नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जंजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 से 15 तक का ये मई में जो है वो लॉकडाउन आखिरकार लगा दिया गया। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। तब यहाँ ये सवाल उठता है कि जैसे ही लॉकडाउन लगती है तो चूंकि पीछे लोगों ने जो है पिछले साल लोगों ने लॉकडाउन को देखा है और उसकी अवधि को देखा है और उसमें होने वाली परेशानियों को देखा है और कैसे लॉकडाउन को माना जाता है, लॉकडाउन के अंदर में क्या क्या गाइडलाइंस आती है, तो ये पहले ही सवाल उठने लगता है। और सबसे पहला सवाल ये खड़ा होने लगता है कि कौन सी दुकान खुली रहेगी, कौन सी वाहन चलेगी, कौन से प्रतिष्ठान चलेगी, किसका क्या नियम है नहीं है। तो बहुत ही तवज्जो के साथ जो है मैं आपको उस पूरे लेटर को पढ़ के सुनाता हूं और उसमें कौन सी चीज़ खुली रहेगी, कौन सी बंद रहेगी। आप अच्छी तरह से अगर इस खबर को देख लेते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और ये जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या खुली रहेगी और क्या क्या बंद रहेंगी और कैसे क्या इस बार का गाइडलाइन बनाया गया है। तो जैसा कि हमारे पास जो एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है, कोरोना वायरस जनहित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि है। उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2663 दिनांक 9/4/2021 के माध्यम से संक्रमण को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में कोरोना के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा को उपरांत संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40 दिनांक 18/4/2021 तथा विभागीय आदेश संख्या 44/20 को दिनांक 28/4/2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि 15/5/2021 तक लागू है। तो आइए देखते हैं क्या खुली रहेगी और क्या बंद रहेगी। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएस संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क, ई कॉमर्स एवं कोरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम कर बिक्री, ये सब जारी रहेगी जो हमने अभी आपको पढ़ा है। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। बाकी जितने प्रतिष्ठान हैं वो अपने घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से ये प्रतिष्ठान अपना काम कर सकते हैं। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करती रहेंगी। जबकि सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यालय से संबंधित कार्यालय के सरकारी वाहन, ये सब चलती रहेगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत कराई जाएगी वो चल सकती है। सभी प्रकार के मालवाहक चलेगी।
वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, ये भी अगर आप कहीं से आ रहे हैं और किसी को बुक किया है तो आपके पास टिकट होनी चाहिए, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं प्लेन या फिर रेलवे का आपको यात्रा है तो आपको टिकट दिखा के गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। जबकि कर्तव्य जाने वाले सरकारी सेवाएं एवं आवश्यक अनुमान सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक फ्रॉम होम के आधार पर चलाई जाएगी। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्ण सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अग्रस्तर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। सभी जिला पदाधिकारी अपने अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर सामुदायिक किचन की स्थापना। जबकि सरकार ने रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह का राशन फ्री में मिलेगी। इसका भुगतान सरकार करेगी। सभी जिला पदाधिकारी इन आदेश के आलोक हेतु 144 के अंतर्गत निषेध अंतर्गत करेंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी इस बार का डाटा, जिस हिसाब से आपने देखा, और आप हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो फिर से आप इसे दोबारा से देख के समझ सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको शेयर कर दी है कि सरकार का गाइडलाइन इस बार का क्या है। तो अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, मांस मच्छी बेचने वाले हैं, या फिर किराने की दुकान है, तो याद रखें कि इस तरह की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी और उसमें भी पूरे डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना होगा। मास्क नेसेसरी है। जो सारे गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस का पालन आपको करना होगा, तभी जाकर के ये चेन टूटेगी। सरकार के लिए भी चैन और पब्लिक के लिए भी चैन आएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे महामारी के काल में हम लोगों का साथ दें। तो हमें तो इजाज़त, मिलते हैं फिर से अगले खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने, मधेपुर बाजार। यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला, पचही, मधेपुर। मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार। केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक, मधेपुर बाजार। सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड, लौफा बाजार। मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड, झंझारपुर RS।